हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, देख सकते हैं वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन। बच्चों, सबसे पहले हम वायु प्रदूषण को समझेंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है, फिर हम उसके कारण, प्रभाव और रोकथाम के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण क्या होता है। बच्चों, देख सकते हैं हमारे वायुमंडल में बहुत से गैस उपस्थित होते हैं, यानी कि बच्चों हमारे वायुमंडल में, हमारे पर्यावरण में बहुत से गैस उपस्थित होते हैं, जिसके मात्रा में कम या फिर ज्यादा होने से या वायु में धूल के कण तथा विषैली गैस मिल जाती है, वह वायु प्रदूषण कहलाता है। बच्चों, देख सकते हैं हमारे वायुमंडल में कई प्रकार के गैस उपस्थित होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होती है। बच्चों, देख सकते हैं जिसके मात्रा में कम या फिर ज्यादा होने से वायु प्रदूषण उत्पन्न होती है, यानी कि सभी गैस अपने आप में एक निश्चित मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित होती है, जिसकी मात्रा में कम या फिर ज्यादा होने से वायु प्रदूषण होती है। और देख सकते हैं बच्चों, या फिर वायु में धूल के कण या फिर विषैली गैस मिल जाते हैं तो वह भी वायु प्रदूषण कहलाता है, यानी कि वायु में धूल वल के कण या फिर धूलित हो जाती है वायु, या फिर उसमें विषैली गैस मिल जाती है तो वह भी वायु प्रदूषण कहलाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने वायु प्रदूषण को समझ लिया है। अब हम वायु प्रदूषण के कारण, यानी कि यह किस कारण से फैलता है, वायु में किस कारण से प्रदूषण होता है, उसको हम जान लेते हैं। बच्चों, कारखानों से, यानी कि बच्चों देख सकते हैं कारखानों से जो विषैली गैस निकलती है, जो जहरीली धुएं निकलती है, काला काला जो धुआं निकलता है, उससे हमारा वायु प्रदूषण होता है। बच्चों, हमारे छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज्यादा कारखानों के कारण ही वायु प्रदूषित होती है। अब बच्चों, देख सकते हैं वाहनों के प्रयोग से, यानी कि बच्चों अत्यधिक धुआं देने वाले वाहनों के प्रयोग से भी यह वायु प्रदूषण होता है, यानी कि हमें ज्यादा धुआं वाले वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण ना हो। तो बच्चों, वाहनों के प्रयोग से भी वायु प्रदूषण होता है। और बच्चों, देख सकते हैं फटाकों से, यानी कि बच्चों हम दिवाली में जो फटाखा का इस्तेमाल करते हैं उससे भी बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जहरीली गैसें या फिर धुआं निकलती है, जिससे भी हमारा वायु प्रदूषित हो जाती है। बच्चों, वृहद स्तर पर कीटनाशी से, यानी कि बच्चों देख सकते हैं हम खेतों में जो कीटनाशी यानी कि जो रसायन का उपयोग करते हैं, छिड़काव करते हैं, उससे भी हमारा वायु प्रदूषण होता है, यानी कि उसको वृहद स्तर पर यानी अत्यधिक स्तर पर अगर इस्तेमाल करें तो उससे हमारा वायु अत्यधिक पॉल्यूशन यानी कि अत्यधिक प्रदूषण होता है। बच्चों, देख सकते हैं निरंतर वनों के विनाश होने से, यानी कि बच्चों निरंतर वनों के अगर विनाश होता रहे, यानी कि वनों की कटाई होता रहे, तो हमारा वायु अत्यधिक प्रदूषण हो जाएगा, क्योंकि बच्चों वन ही हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यानी कि हम श्वास के रूप में ऑक्सीजन को ही लेते हैं। बच्चों, अगर वनों की विनाश हो जाए यानी उसकी कटाई हो जाए तो वायु प्रदूषण बढ़ जाएगी। बच्चों, देख सकते हैं बढ़ती आबादी से। बच्चों, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण तो यही है कि आबादी बढ़ रही है, यानी कि बच्चों अधिक आबादी बढ़ेगी, तो अगर आबादी बढ़ेगी तो अधिक जनसंख्या में वाहनों या फिर फैक्ट्रियों का निर्माण होगा, यानी कि आबादी के बढ़ने से मजदूरों का विकास होगा, यानी कि मजदूर बढ़ेंगे और मजदूर के बढ़ने से फैक्ट्रियों का निर्माण होगा, जिससे और धुआं निकलेगा, फिर वायु प्रदूषण हो जाएगा। बच्चों, इस प्रकार बढ़ती आबादी से भी वायु प्रदूषित होती है। बच्चों, अब हम वायु प्रदूषण के प्रभाव को देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण हमें क्या क्या प्रभाव देखना पड़ता है, यानी कि हमारे मानव जीवन में क्या क्या प्रभाव होती है। बच्चों, वायु के प्रदूषित होने के कारण अस्थमा, कैंसर, एलर्जी होती है, यानी कि बच्चों देख सकते हैं वायु के दूषित होने से या फिर प्रदूषित होने से अस्थमा जैसे रोग, कैंसर जैसे रोग और एलर्जी होती है, यानी कि
जो काला काला धुआं निकलता है उससे कई प्रकार की एलर्जी होती है। तो बच्चों वायु में उपस्थित कण आंखों में जाकर अंधा कर सकती है, यानी कि बच्चों देख सकते हैं जब वायु प्रदूषित हो जाती है तो उसमें उपस्थित जो कण होते हैं वह आंख में जाकर उसको अंधा कर देती है, या फिर उनमें कई प्रकार के जहरीली गैस होते हैं जो हमारे आंखों को प्रभाव करती है, यानी कि हमारे आंखों पर प्रभाव डालती है और अंधा भी कर सकती है। तो बच्चों पृथ्वी पर ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, यानी कि बच्चों देख सकते हैं वायु प्रदूषण के कारण वायु में कई प्रकार के गैस मिल जाते हैं तो उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे कि 24% से 22% रह गए, यानी कि बच्चों जानकारी के मुताबिक पहले हमारे पर्यावरण में यानी कि वायुमंडल में 24% ऑक्सीजन थी जो कि अभी घटकर 22% ही रह गया है। तो बच्चों देख सकते हैं जीव जंतुओं की मौत हो रही है, यानी कि बच्चों वायु के प्रदूषित होने से जीव जंतुओं की भी मौत हो रही है। वो जहरीले गैस अपने श्वास के रूप में ले रहे हैं जिनसे जंतुओं की मौत हो रही है। तो बच्चों इस प्रकार वायु के प्रदूषित होने से हमारे जीव में यह प्रभाव डालते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं अब हमने वायु प्रदूषण के कारण और प्रभाव को समझ लिया है। अब हम इसके रोकथाम को भी देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। तो बच्चों देख सकते हैं कारखानों को आबादी से दूर व शोधन यंत्र लगाना चाहिए, यानी कि बच्चों जहां कम आबादी हो वैसे स्थान पर कारखानों का निर्माण करना चाहिए और उसमें शोधन यंत्र लगाना चाहिए, यानी कि बच्चों अगर अधिक आबादी वाले क्षेत्र में कारखानों का निर्माण किया जाए तो अधिक से अधिक लोग वायु प्रदूषण से ग्रसित हो जाएंगे, यानी कि बीमार पड़ जाएंगे। इस कारण आबादी से दूर लगाना चाहिए और उसमें शोधन यंत्र यानी कि जिससे इस वायु में जो प्रदूषित जो गैस मिल रही है वह कम निकले ऐसा शोधन लगाना चाहिए, यानी कि कारखानों से कम गैस निकले ऐसा कुछ लगाना चाहिए। तो बच्चों देख सकते हैं वनों की कटाई पर रोक, यानी कि बच्चों वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए क्योंकि मुख्य ऑक्सीजन का स्रोत तो वन ही है, यानी कि पेड़ पौधे ही हैं। अधिक धुआं वाले यंत्रों पर रोक, यानी कि बच्चों देख सकते हैं अधिक धुआं वाले यंत्र या फिर अधिक धुआं वाले वाहन पर रोक लगाना चाहिए या फिर इसमें भी शोधन यंत्र का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों आपने जनरेटर तो देखा ही होगा, उसमें बहुत जहरीली या फिर विषैली गैस निकलती है जो कि काला काला होता है, तो उसमें भी यह शोधन का उपयोग करना चाहिए जिससे हम वायु प्रदूषण को थोड़ा सा रोक सकते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं कठोर कानून निर्माण। तो बच्चों कठोर कानून का निर्माण करना चाहिए, यानी कि वाहनों पर पाबंदी लगानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक हम वायु प्रदूषण से बच सकते हैं। तो बच्चों वृक्षारोपण के महत्व पर जोर, यानी कि बच्चों वृक्षारोपण के महत्व पर जोर, यानी कि वृक्ष को अत्यधिक से अत्यधिक रोपण करना चाहिए और इसके महत्व पर जोर देना चाहिए कि वृक्ष से ही हमें अत्यधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है और वह कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और हमें ऑक्सीजन देती है। तो हमें वृक्षारोपण पर अत्यधिक जोर देना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार हमने वायु प्रदूषण को बड़ी आसानी से समझ लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।